सो हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 13 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एग्जाम्पल नंबर 13। देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है ये मैंने पहले बता चुका हूँ ये टॉपिक। तो डायरेक्ट हम एग्जाम्पल 13 ही करेंगे। तो क्या एग्जाम्पल 13 में देखो क्या बोला गया है मैम, द पिलर ऑफ ए टेम्पल आर सिलिंड्रिकल शेप्ड। मतलब क्या है, एक मंदिर का जो पिलर है वो पिलर क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है। मैं फिगर दे रखा है। इफ ईच पिलर हैज ए सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, उसका रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया है एंड हाइट 10 मीटर। रेडियस देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है एंड हाइट मीटर में दिया है। हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स। मतलब हमें इस ये रेडियस और ये हाइट का ऐसे कितने तो पिलर बनाने के लिए, 14 तो पिलर बनाने के लिए टोटल कितना कंक्रीट मिक्सचर लगेगा वो हमें निकालना है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे हमें क्या पूछा है, उस पिलर्स का वॉल्यूम पूछा है। और वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी सरफेस के अंदर कितने क्वांटिटी का कुछ भी रह सकता है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो ये क्या पूछा है यहाँ पे, ये पिलर 14 पिलर्स का वॉल्यूम यहाँ पे पूछा है। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक पिलर का जो रेडियस कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट उसका 10 मीटर दे रखा है। यहाँ पे देखो रेडियस हमें 20 सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ पे हाइट 10 मीटर में दिया है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये चीज़ों को। अभी देखो हम यहाँ पे जो 10 मीटर दिया है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये दोनों जो यूनिट है अलग अलग यूनिट में दे रखा है हमें। इन दोनों यूनिट्स को या फिर किसी भी सिंगल यूनिट हमें बनाना है, या फिर सेंटीमीटर को मीटर बनाएं या फिर मीटर को सेंटीमीटर बनाएं आपके हिसाब से। बुक में 10 मीटर को सेंटीमीटर बना के यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर यहाँ पे होता है बराबर। आपको पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 20 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। तो ये किसके बराबर होगा, 20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर हम करेंगे तो ये कितना होगा, एक जीरो कटा तो 0.2 मीटर होगा। मतलब एक पिलर का जो रेडियस है वो कितना होगा, 0.2 मीटर। अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये हमने पढ़ा है। ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम है। अभी पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10 मीटर क्यूब। वॉल्यूम जब भी निकालेंगे हमेशा याद रखना उसका जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब में ही आएगा, लेकिन एरिया में उसका जो यूनिट है हमेशा स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम में हमेशा मीटर क्यूब में आएगा। अब ये 0.2 को हटाओ, 22/7 इंटू 2/10 इंटू 2/10 इंटू 10। अभी एक 10 कटा तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 88, 4 इंटू 22 88 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10। तो ये कितना होगा, 8.8 डिवाइडेड बाय 7 मीटर क्यूब। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर। ये है वॉल्यूम ऑफ 1 पिलर्स, एक पिलर्स का ये वॉल्यूम है। लेकिन हमें क्या निकालना है, ऐसे 14 पिलर्स का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो एक पिलर्स का अगर हमें वॉल्यूम पता चल गया तो 14 पिलर्स का वॉल्यूम कितना होगा, इनटू एक पिलर्स का वॉल्यूम जितना हम उससे 14 पिलर्स का वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, मतलब 14 इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 14 पिलर्स का मतलब 14 पिलर्स का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए पिलर्स इंटू 14 करेंगे। एक पिलर का वॉल्यूम इंटू 14 हम करेंगे। तो एक पिलर्स का वॉल्यूम कितना, 8.8/7 मीटर क्यूब इंटू 14 मीटर क्यूब करेंगे तो ये कटेगा, 7 2 जा 14 तो आएगा कितना, 2 8 या 6 1 2 या 16 1 17.6 मीटर क्यूब। सॉरी स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यूब। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ 14 पिलर्स का ये वॉल्यूम है। 17.6 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सचर आर रिक्वायर्ड फॉर 14 पिलर्स के लिए हमें कितना वॉल्यूम का मिक्सचर चाहिए, 17.3 मीटर क्यूब का कॉन्क्रीट मिक्सचर हमें चाहिए ऐसे 14 पिलर्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 ख़त्म होता है। सो थैंक यू। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।